रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलने के बाद में रतन देवासी आज रानीवाड़ा पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भव्य स्वागत सत्कार किया जा रहा है। हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए मौजूद है रतन जी। रानीवाड़ा से लगातार आपको 5वीं बार कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, क्या कहोगे? तो कांग्रेस पार्टी ने मेरे पे पुनः विश्वास करके और बार बार मेरे पे विश्वास किया। चुनाव हार जीत एक अलग बात है, क्योंकि हम 2-3 जिलों में आप देख रहे हो कि कांग्रेस के परिणाम नहीं आते काफ़ी समय से, मगर हमारे कार्यकर्ताओं के बलबूते पे जनता की आशीर्वाद से बहुत अच्छा चुनाव हमेशा हम लोगों ने लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत कड़ा मुकाबला हम लोगों ने यहाँ दिया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज पार्टी ने भरोसा क्यों किया कि जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावना थी, जो यहाँ के आम जन की भावना थी, उस भावना को देखते हुए उन्होंने जो है वो मुझे वापस चुनाव लड़ने के लिए निर्देश दिए। तो मैं समझता हूँ कि जो कार्यकर्ताओं की भावना है, कार्यकर्ता मजबूती से काम करेगा। आम जन की भावना है इस बार कांग्रेस को वोट डालने को है। उन्होंने 10 साल जो स्थानीय विधायक का कार्यकाल है उसको उन्होंने देख लिया है, उनके साथ जुड़े हुए लोगों ने वो कार्यकाल को देख लिया है। तो आप समझते हो कि सारी परिस्थितियाँ किस प्रकार से हो रखी है यहाँ। रतन जी, आप इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरोगे? देखिए, हमारी सरकार ने पूरे राजस्थान में बेहतरीन काम किए, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए। पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भी राजस्थान में जो सामाजिक कल्याण में और जो स्कीम्स आई है उसके बारे में, उसको लागू करने के बारे में जो है वो कार्य कर रही है। तो आप समझ सकते हो कि राजस्थान में कितना अच्छा काम हुआ है। तो ये तो मुद्दे है ही, और इसके अलावा स्थानीय मुद्दे। जब 5 साल 2008 और 13 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी, तब कितना डेवलपमेंट यहाँ हुआ था, कितने काम हुए थे। पानी को ले लो, शिक्षा को ले लो, रोड के ले लो। और पिछले 5 साल बीजेपी के कार्यकाल जो पहले वाला था उसमें कुछ नहीं हो पाया। वर्तमान विधायक जी को 10 साल मौका मिला है। उन्होंने क्या क्या मुद्दे गाँव के कौन कौन से उठाए मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता है विधानसभा में। क्या संघर्ष किया विधानसभा से लेकर सड़क तक, क्या उनके संघर्ष किए। इन्होंने विधायक कोष से, एमएलए कोटे से गाँव में क्या क्या काम कराए, किस प्रकार का पैसा उस गांव में खर्च हुआ है, किन कार्यों पे खर्च हुआ है। तो लेखा जोखा हिसाब देने का काम उनका है। हमने तो संघर्ष किया है लोगों के साथ, तो वो हिसाब हो ही रहा है कि अगर हम संघर्ष नहीं करते तो ये जनमानस, ये कार्यकर्ताओं का हुजूम हमारे साथ थोड़ी होता। हमने संघर्ष किया, इसलिए ये लोग मेरे साथ है, इसलिए ये लोगों का प्रेम है, आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो विधायक जी ने भी 10 साल जो यहाँ काम किया है उसका लेखा जोखा उनको देना पड़ेगा लोगों में, और फैसला जो है वो जनता करेगी, और जो फैसला वो करेगी वो सर्वमान्य होता है। रतन जी, पिछली बार कम वोटों से आप पीछे रह गए थे। देखिए, लोगों की भावना अच्छी है, लोगों का मानस है इस बार वोट देने का। 10 साल का उनका कार्यकाल और 10 साल का मेरा संघर्ष। तो 10 साल का कार्यकाल और 10 साल का संघर्ष जो है उसकी तुलना लोगों ने कर दी है। जो लोग उनके साथ में रहे, जिन लोगों ने, जिन वर्गों ने उनको समर्थन देके यहाँ तक पहुँचाया है, उन्होंने भी अपने आप में आत्ममंथन किया है, चिंतन भी किया है कि हम लोगों ने किस प्रकार से जिताया है और हम लोगों को क्या मिला, कैसे तवज्जो मिली, किस प्रकार से हम लोगों को पद मिले, हम लोगों को कहाँ समावेश किया हमारा। वो सारी चीज़ों का आत्ममंथन और चिंतन जो है वो सब लोग कर रहे हैं, और उसी से हम लोग भी मजबूत होंगे। बहुत सारे लोग कांग्रेस परिवार में आपने देखा जुड़े, और भी जुड़ना चाह रहे हैं, और भी जुड़ेंगे। हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, विधायक ने उनके साथ में क्या किया, मैं चाहूँगा कि जब वो हमारे साथ जुड़ के आएंगे तो मैं उनको जो उनका उचित स्थान है वो दिलाऊं, वो दूं, उनका मान सम्मान बरकरार रखूं, और जिस परिस्थितियों में वो मेरा साथ देके मुझे जिताएंगे उनको हमेशा स्मरण करूं, हमेशा याद रखूं, और उस बराबर उनको मैं इज्जत दूं। ये काम हम करेंगे जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जीत आसान में ले ली, हम संघर्ष करके जीत रहे हैं, इसलिए जो जिता रहे हमको या जो जिताएंगे हमको, हम उनको सराखों पर रख के काम करेंगे। लाएंगे। टिकट मांगना हर व्यक्ति का अधिकार होता है, हर व्यक्ति टिकट मांग सकता है। उसको लगता है कि मैं एमएलए बन सकता हूँ तो टिकट मांग सकता है। फैसला तो पार्टी को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को करना है ना। पर टिकट डिक्लेयर होने के बाद में, जैसे हमने पहले मीटिंग में सबने सौगंध खाई थी कि हम सब एक रहेंगे, जो भी हमारे टिकटार्थी थे या जो भी ऐसे कार्यकर्ता है जो किसी कारणवश होता है, नेता होता है, तो वो उम्मीद भी उसी से रखते हैं। तो हम उन लोगों को बिल्कुल सब एक जाजम पे हम लोग बैठेंगे, सब साथ रहेंगे और मजबूती से सब लोग चुनाव लड़ेंगे और आगे उनका ध्यान भी रखेंगे। हम लोग इनकी तरह नहीं है कि 15-20 साल इनको वोट देती रही समाज, और पहली बार चौधरी समाज और भूमिया राजपूत समाज ने टिकट क्या मांगा तो इतना गुस्सा आ गया कि उनके पोस्टर तक फाड़ दिए। इस प्रकार का हमने नहीं किया है, इस प्रकार की हमारी शिकायत नहीं आई है। हमने सबको अवसर दिया, मांगो, मिलता एक को है, मिल गया, सबको साथ लेके आएंगे। खैर वो इनकी पार्टी की बात है कि ये क्या करते हैं, उनका अधिकार है, पर एक बार उन्होंने मांगा उसमें तो ये किया है, तो हम ऐसी शिकायत नहीं आने देंगे। कोई भी परिस्थिति रही हो, कितने ही संघर्ष हुए हो, बाढ़ आई हो, तूफान आए हो,
लोगों के काम पड़े हो, हमेशा मैं आप लोगों के बीच रहा हूँ, कहीं नहीं गया। चुनाव हारा हूँ तो भी घर जाके नहीं बैठे, 1 हारे 2 हारे 3 हारे, कोई भी हारे हो, चुनाव लोगों ने इतने सारे वोट दिए, कोई चुनाव हारना मतलब जमाना जब तो नहीं कराई हमने मजबूती से इन सब आसपास की सीटों के मुकाबले मजबूती से टक्कर दी बीजेपी को यहाँ। तो उन लोगों की भावनाओं को मैं कैसे छोड़ के जा सकता था? तो मैंने उन तकलीफ़ों में भी संघर्ष करके साथ खड़ा रहा हूँ। अब क्या आप मेरे ऊपर आशीर्वाद रखो तो मैं अच्छा काम कर सकूँ, और ये जो कम वोटों से भी अगर हार जाए तो इससे हम बाहर निकल जाए और हमको सेवा करने का अवसर प्रदान हो। 10 साल आपने बहुत दे दिए एक व्यक्ति को, उसका परिणाम कुछ नहीं आया है। और मैं ये भी अपील करूँगा उनको कि आप ही हमारी ताकत हो, हमको राजनीति में ही रहना है, राजनीति में ही रहेंगे। चुनाव आगे समय भी ऐसा हो कि कभी जीवन में एक आदमी एक समय तक चुनाव लड़ता है फिर नहीं लड़ता है, पर नहीं लड़ा इसका मतलब ये थोड़ी घर जाके बैठेंगे, हम दुगनी ताकत के साथ लोगों के बीच में घूमेंगे। तो ये सिलसिला और ये नाता, पारिवारिक नाता रानीवाड़ा के आम जनता के साथ में मेरा रहने वाला है और रहेगा हमेशा के लिए। पर मैं ये आशीर्वाद मांगूंगा कि नया जिला सांचौर बनाए, नए ज़िले में हम लोग नया सवेरा देखें, जिसमें आप लोग चुनाव जिता के हमको भेजो, सरकार बने, और मैं इस ज़िले में जो आपकी उम्मीदें हैं, जिन परिस्थितियों में ये धरना हुआ कि हमको तो वापस दूसरे ज़िले में डाल दो, ऐसी कई परिस्थितियां जो है उनका डट के मुकाबला करेंगे और आपको पूरी की पूरी निश्चित करेंगे कि हम आपके साथ में खड़े, आपको चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये निवेदन करते हुए आशीर्वाद मांगूंगा सबसे। तो ये थे रतन देवासी जिनको रानीवाड़ा से टिकट मिला है, और उन्होंने साफ कहा है कि स्थानीय मुद्दों के आधार पर इस बार रानीवाड़ा का चुनाव लड़ा जाएगा। सच बेधड़क के लिए रानीवाड़ा से रविंद्र सिंह उमट।